हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज का जो वीडियो है वो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ही जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9 के लिए है। बच्चों, अभी आपको कुछ दिन पहले जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के आपने फॉर्म भरे। क्लास 11 के भी फॉर्म चल रहे हैं, क्लास 9 के फॉर्म चल रहे थे। कक्षा 9 के फॉर्म की डेट खत्म हो गई, कक्षा 11 के फॉर्म की भी डेट खत्म हो गई। अब बच्चे इस तैयारी को करने में लग गए हैं। जो बच्चे कक्षा में हैं, ये परीक्षा उनके लिए है, क्योंकि कक्षा 9 में जब वो जाएंगे तो ये परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा होगा उन्होंने, और फॉर्म भरने के बाद ही परीक्षा पास करके वो क्लास 9 जब एडमिशन लेंगे, यदि उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में पढ़ेंगे जाकर। ठीक है ना, इसीलिए लिखा है बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट लेटरल सिलेक्शन क्लास 9। बच्चों, लेटरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो कक्षा 6 का जो प्रवेश लेता है वो कुल 80 सीटों का प्रवेश लेता है, लेकिन जब कक्षा 8 में प्रवेश ये लेता है तो 4 या 5 सीटें ही खाली रहती हैं। 4 या 5 सीटें ही खाली रहती हैं। हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 4-5 सीट ही खाली रहती हैं, वैकेंट होती हैं। और इन्हीं 4-5 सीटों के लिए बच्चों हजारों बच्चे आवेदन करते हैं, और जब हजारों बच्चों लाखों बच्चे आवेदन करते हैं तो इसमें कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। और जब कंपटीशन टफ हो जाता है तो फिर दिमाग में आता है कि ये परीक्षा कैसे पास करें। ठीक है ना बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा कैसे पास करें। बच्चों, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी टास्क हो हमारा, या फिर कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो, उसको हमें सॉल्व करने के लिए एक योजना बनानी होती है। उसी तरह से इस परीक्षा को पास करने की भी एक योजना है। उस योजना के बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपका चैनल, जो आपका यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है नवोदय विद्यालय समिति इंटर्न्स बाय दीपक सर। इस चैनल को बच्चों आप देखते रहिए, क्योंकि इस पर आपको वो चीजें मिलेंगी जिससे आपका क्या होगा, बेड़ा पार होगा, यानी आपकी नैया पार हो जाएगी। और ये नैया तभी पार होगी बच्चों जब आप लोग इस पर सीरियसली ध्यान दोगे और सीरियसली इस पर पढ़ाई करोगे। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हमने आपको बताया शुरू में ही कि इसमें 4 या 5 सीटें होती हैं, और जो आवेदन है, एप्लीकेशन जो बच्चे भरते हैं वो 1000, 2000, 4-4000 फॉर्म एक जवाहर नवोदय विद्यालय से भरते हैं, और केवल जो सीट है वो 4 या 5 सीटें हैं। तो इनमें कैसे, यानी हाउ प्रिपेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम, कैसे हम पास करेंगे, वो कैसे उसकी तैयारी करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स का, इन सब सॉल्यूशंस का आज मैं हल आपको बताऊंगा, यानी आपका इसका सलूशन बताऊंगा कि कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट पास किया जाए बच्चों। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो का जो टाइमिंग है, यानी शुरू से लेके अंत तक ये पूरा का पूरा वीडियो आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। और यदि आपने आधा देखा और देखने के बाद बंद कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन जो है आपको आधी मिलेगी, पीछे जो इंफॉर्मेशन बताई जाएगी वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं बोर्ड पर। देखिए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट लेटरल क्लास 9 का जो एग्जाम है, ये एग्जाम जो है जवाहर नवोदय विद्यालय लेता है, और इसका एग्जाम है बच्चों वो फरवरी तक आपका हो जाएगा। फरवरी में इसका एग्जाम होगा। इसमें जो इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में 15 क्वेश्चन आते हैं। भाषा की बात करें, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में बच्चों इसमें 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से और 15 ही हिंदी से पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन एक आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, उसके बाद फिर आपको विलोम शब्द आएंगे, अपोजिट वर्ड हो गया, सिनोनियम्स हो गए इंग्लिश में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, जैसे स्पेलिंग होगी उसके पीछे फिलिंग करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बात करें तो हिंदी में पैरा आता है, अनुच्छेद आएगा, पर्यायवाची आती है, विलोम शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, इस तरह की चीजें हिंदी में पूछी जाती है बच्चों। मैथ्स की बात करें हम आपसे, तो मैथ बच्चों इसमें क्लास 7, क्लास 8 की मैथ जो बच्चों इसमें पूछी जाती है वो एनसीईआरटी बेस्ड इसमें मैथ पूछी जाती है। और जनरल साइंस की बात करें तो क्लास 6 से बच्चों, क्लास 6 से 8 तक जो है एनसीईआरटी की बुक्स को आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इस सिलेक्शन टेस्ट को पास करने में कामयाब रहोगे बच्चों। और एक बात आते हैं, हमने आपको बताया हर एक जवाहर नवोदय में 4 या 5 सीट वैकेंट होती हैं। तैयारी महत्वपूर्ण तरीके से करनी होगी। इसमें आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े बच्चे पूछते हैं कि क्या सर मुझे कोचिंग लेनी होगी, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 को पास करने के लिए कोचिंग लेनी होगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग लें। यदि आपका बजट नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, यानी नो टेंशन, आप कोचिंग मत लें। यदि कोचिंग नहीं लेंगे तो फिर आपको सीरियसली घर में अच्छे से पढ़ना होगा
बच्चों आपको पिछले साल के पेपर बार बार लगाने होंगे और टाइम के अंदर, यानी आपका जो टाइम होता है बच्चों, इसमें जो समय मिलता है 2 घंटा 2.5 घंटा, वो 2.5 घंटे समय के अंदर ही इस पेपर को आपको सॉल्व करना होगा और बार बार जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, बात आती है योजना बनाकर तैयारी करें। बच्चों इसकी जो तैयारी है वो योजना बनाकर आप यदि करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, और एक बात आती है कि जो इसकी तैयारी है, ठीक है ना, इसकी तैयारी जो है आपको करनी है, तो वो तैयारी जो है मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर कराई जाएगी। इस चैनल पर आप बने रहिए। चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जैसे ही दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है बच्चों, तो इस इन्फॉर्मेशन को देना मुझे उचित लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।